आप कई बार थिएटर में मूवी देखने गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर जो मूवीज़ थिएटर में प्ले होती है वो मूवी थिएटर तक कैसे पहुंचती है। जो मूवीज़ इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में शूट होती है, यहाँ तक कि कुछ मूवीज़ की शूटिंग तो फॉरेन में भी होती है, तो आखिर ये बड़ी सिटीज़ में बनने वाली फिल्में छोटे टाउन के थिएटर में कैसे पहुँचती है। क्या मूवी बनाने वाले सैटेलाइट के थ्रू मूवी को थिएटर में भेजते हैं, या फिर इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है, या फिर कोई बंदा इसे हर थिएटर तक लेकर जाता है। और अगर मूवी के टिकट से मूवी का प्रोड्यूसर पैसे कमाता है तो फिर ये थिएटर वाले कैसे पैसे कमाते हैं, जानेंगे सारी नॉलेज सिर्फ इस एक वीडियो में। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मूवी को बनाने वाला मतलब कि मूवी को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर होता है और मूवी पर पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर, जो मूवी का सारा खर्च उठाता है। और मूवी जब कमाई करती है तो सबसे पहले पैसे प्रोड्यूसर के हाथ में ही आते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेन प्रोड्यूसर ही होता है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है मूवी के बनने से। तो मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने एक मूवी बनाई है और वो मूवी पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है, और अब वो प्रोड्यूसर चाहता है कि ये मूवी देश के सारे सिनेमा हॉल में लगे। तो इस काम के लिए वो जाएगा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जिनका बड़े छोटे और सारे शहरों के थिएटर और मल्टीप्लेक्स से कनेक्शन होता है, और इनका काम कोई भी मूवी को देश के सारे थिएटर में लगाना होता है। जैसे कि कुछ फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है 20th सेंचुरी फॉक्स, यश राज फिल्म, हीरोज इंटरनेशनल और सोनी पिक्चर्स। तो अब प्रोड्यूसर ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी और अब ये इसे हर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में लगाएगा। और अब आता है यहाँ पर मेन काम। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, क्या मूवी को सैटेलाइट के ज़रिए से भेजा जाता है या फिर इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि मूवी को एक फिजिकल फॉर्म में हर सिनेमा हॉल तक भेजा जाता है डीसीपी के थ्रू। डीसीपी मतलब डिजिटल सिनेमा पैकेज। आसान भाषा में कहा जाए तो डीसीपी एक हार्डवेयर है जिसमें इमेज, मूवी एंड सबटाइटल होते हैं, और डीसीपी एक यूनिवर्सल वे है मूवीज़ को सिनेमा हॉल तक भेजने का। वर्ल्ड वाइडली मूवीज़ डीसीपी के थ्रू ही भेजी जाती है, और ये एक स्पेशल ब्रीफ केस में आती है जो कि ज़्यादातर ऑरेंज या येलो कलर का होता है। तो अब थिएटर वालों के पास मूवीज़ की हार्डवेयर तो आ गई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि ये इसे कंप्यूटर में लगाएंगे और चला देंगे। डीसीपी को एक डीसीपी सर्वर में डाला जाता है, जिसके बाद थिएटर वालों को एक केडीएम रिसीव होता है। केडीएम मतलब की डिजिटल मैसेज। डीसीपी में जो मूवी होती है वो लॉक होती है, और केडीएम रिसीव होने के बाद वो अनलॉक हो जाती है। अब इसके बाद एक टीएमएस होता है, मतलब थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम। कहा जाए तो ये एक तरह का कंप्यूटर होता है और पूरी मूवी को यही कंट्रोल करता है। जैसे कि मूवी का कोई सीन कट करना, फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना, वॉल्यूम कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। तो इस सब के बाद मूवी प्रोजेक्टर में आती है और हमें पर्दे पर दिखाई देती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक मूवी का प्रोजेक्टर में आने से पहले। अब जो मूवी टिकट्स हम खरीदते हैं उसका पैसा कहाँ, किसको और कैसे जाता है, ये चीज़ें सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल दोनों के लिए अलग अलग होती है। मान लीजिए अगर कोई मूवी सिंगल स्क्रीन के थिएटर में लगी है एक वीक के लिए, तो 20 से 30% टिकट का पैसा थिएटर को जाता है, और बाकी का 70 से 80% डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर को जाता है। और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के पहले वीक में 30 से 40% पैसा थिएटर को जाता है, और बाकी का 60 से 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर को जाता है। और अगर कोई मूवी 1 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए थिएटर में लगी है तो ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मूवी 2 वीक के लिए थिएटर में चल रही है तो 40 से 50% पैसा थिएटर को जाता है, और अगर कोई मूवी 3 वीक के लिए चल रही है तो 70 से 80% पैसा थिएटर को जाता है। मतलब कि मूवी जितना ज़्यादा टाइम के लिए थिएटर में चलेंगी उतना ज़्यादा थिएटर वाले पैसा कमाएंगे और थिएटर को फ़ायदा होगा। और कई बार तो ये भी होता है कि मूवी का प्रोड्यूसर अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को ही बेच देता है। जैसे कि किसी मूवी को प्रोड्यूसर ने 50 करोड़ में बनाया है और उसने डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी 100 करोड़ में बेच दिया, तो अब यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम ख़त्म हो जाता है, और अब मूवी कितनी चल रही है या नहीं चल रही है इससे प्रोड्यूसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब डिस्ट्रीब्यूटर की टेंशन है कि मूवी 100 करोड़ कमाएंगी या नहीं कमाएंगी। तो ये थी कुछ नॉलेज की बातें जो आपको देखने में मज़ा आया होगा और नॉलेज भी मिली होंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।